हेलो एवरीवन। आप सभी के सामने एक ग्राफ प्रेजेंट किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे आप इस ग्राफ को और इस ग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस ग्राफ से आपका जो लाइफ टाइम में जो यूज़ होता है ना, लाइफ में डेली मर्रा की ज़रूरतें जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर। तो देखो, ये हमने कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया है। यहाँ पर ये ज़ीरो को प्रेजेंट कर रहा है। ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, ये वाली लाइन है ज्ञान की, और ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन है ईमानदारी की। ठीक है, ईमानदारी की लाइन हो जाती है। क्लियर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ज्ञान की लाइन हो गई, ये ईमानदारी की हो गई। अगर देखो, अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि अगर आपके पास ओनली ज्ञान हो जाए, ईमानदारी आए लेकिन थोड़ी सी, यानी इतनी ईमानदारी आ रही है आपके पास और ज्ञान कितना आ रहा है, पूरा ज्ञान आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो इस कंडीशन में व्यक्ति भ्रष्टाचारी बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जो व्यक्ति है वो भ्रष्टाचारी हो जाए। ठीक है, तो व्यक्ति के भ्रष्टाचारी होने के चांसेस रहते हैं अगर उस पर ज्ञान हो जाए और उसमें ईमानदारी बहुत कम आए। क्यों फ्रेंड्स, समझो। देखो, यहाँ पर जैसे आपके पास ज्ञान तो हो गया कि भाई आपको भ्रष्टाचार कैसे करना है, पैसे को इधर से उधर कैसे करना है, ये सब तो आ गया, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी नहीं आई कि मेरा धर्म क्या कहता है, मेरा कर्तव्य क्या कहता है, मैं किसके प्रति समर्पित हूँ। ठीक है, मेरा क्या कर्म है, वो नहीं आया आपके प्रति। लेकिन क्या आ गया, ज्ञान आ गया कि भाई मुझे पैसा कैसे इधर उधर करना है, कैसे मुझे पैसा कमाना है। तो आप क्या है, भ्रष्टाचारी होने के ज़्यादा करीब पहुँच गए, हो सकता है आप भ्रष्टाचारी हो जाएं। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से शो हो। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या हो रहा है, ईमानदारी तो आपके पास बहुत सारी आ गई लेकिन ज्ञान आपके पास बहुत थोड़ा आया, यानी ज्ञान तो सिर्फ इतना है और ईमानदारी पूरी इतनी आ गई आपके पास। ठीक है, तो ईमानदारी फुल हो गई, टॉप पे पहुंच गई, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति आतंकवादी होने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है कि व्यक्ति आतंकवादी बन जाए। अब कैसे, देखो समझते हैं, आतंकवादी कैसे बनता है व्यक्ति इस कंडीशन में, जब उसके पास ज्ञान कम हो और लेकिन वो ईमानदार बहुत ज़्यादा हो। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उन्हें लोग सीधे साधे समझते हैं और पागल समझते हैं कि ये व्यक्ति तो पागल है, इसे कुछ नहीं आता है, ऐसे ही समझते हैं ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो लोग ऐसे समझते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि जो सीधा साधा व्यक्ति होता है और जिसे लोग पागल समझ रहे हैं उसे अपनी तरफ, यानी कि उससे कुछ भी गलत करा सकते हैं, क्योंकि वो तो ईमानदार है। वो तो ये सोचता है कि पूरी दुनिया, ईमानदारी व्यक्ति की क्या होती है, पूरी दुनिया सही है, उसे सही गलत में फ़र्क ही नहीं आता। और उसके पास ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञान तो बहुत कम है, तो वो सही गलत में फ़र्क कैसे करेगा। ठीक है, तो सही गलत में फ़र्क नहीं कर सकता। उसे ईमानदारी पता है कि भाई मैं ईमानदार हूँ अपने कर्तव्य के प्रति, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं किसी का एक पैसा नहीं रखूँगा, मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, ये सब उसे अच्छे से आता है। ठीक है, तो व्यक्ति का क्या करेंगे, जो गलत व्यक्ति है उसे अपनी ओर खींचेंगे और उससे गलत काम कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो व्यक्ति है वो आतंकवादी बनने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान कम हो तो व्यक्ति आतंकवादी हो जाता है और जब ज्ञान ज़्यादा हो तो भ्रष्टाचारी हो जाता है। क्लियर हो गया। देखो, अब देखो, ये वाला जो ग्राफ है वो अगर कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो जाए, कुछ इस तरह से बन जाए, किस तरह से, इस तरह से, तो अब जो इसमें है ना वो सारा स्पेस आ गया। देखो देखो, ये वाला ईमानदारी वाला भी फुल हो गया और ज्ञान वाला भी जो सेक्शन है वो फुल हो गया, यानी ज्ञान भी टॉप पर है और ईमानदारी भी टॉप पर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति है वो आदर्श व्यक्ति बन जाएगा, आदर्श व्यक्तित्व होगा व्यक्ति का। क्या है, आदर्श व्यक्तित्व। तो आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण क्या कब होता है, जब ज्ञान भी बराबर हो और ईमानदारी, यानी ज्ञान और ईमानदारी जब बराबर होते हैं तो व्यक्ति का आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना आपका इस तरह से कुछ, ये है आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण। क्लियर हो गया।
तो यही है फ्रेंड्स कि जब ज्ञान ज़्यादा हो तो भ्रष्टाचारी, ज्ञान कम हो, ईमानदारी ज़्यादा हो तो आतंकवादी। इसीलिए व्यक्तित्व में ज्ञान और ईमानदारी का समान गुण होना ज़रूरी है। समान इनका जो अनुपात है, रेशियो है, वो बराबर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, क्या हुआ, आपने जानकारी कमेंट सेशन में देना। थैंक यू।